Bismillahirrahmanirrahim. Question number 31 है if f of x is a polynomial of degree n in x, then n plus 1th and higher order differences of this polynomial are. Option E है constant, option B है variable, option C है zero, option D है none of these. Solution देखें. Differences in a polynomial. एक polynomial के अंदर differences क्या होते हैं? Statement है if yx is a polynomial of nth degree, its nth order forward difference is constant and n plus 1th and all other higher differences are zero. कि अगर एक पोलिनोमियल nth डिग्री की हमें गिवन है तो उसका nth ऑर्डर जो फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा और n प्लस 1th एंड ऑल अदर हायर यानी कि n प्लस 2th ले लेंगे n प्लस 3th ले लेंगे एंड सो ऑन। इस तरह से हायर डिफरेंसेस सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सॉल्यूशन देखें। पोलिनोमियल एक कंसीडर करेंगे ऑफ nth डिग्री यानी pn of x is equal to yx that is equal to a0 x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus so on plus en minus 1 x plus an where a naught is not equal to 0। अब इसका क्या लेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इस पे अप्लाई करेंगे। डेल वाई एक्स इज इक्वल टू डेल वाई एक्स किसके इक्वल होता है, वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स के इक्वल होता है। नाउ वाई एक्स में एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस एच, वो हमारे पास आ जाएगा ए नॉट एक्स प्लस एच पावर एन प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस एच पावर एन माइनस वन प्लस ए टू इंटू एक्स प्लस एच पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस एच प्लस ए एन माइनस वाई एक्स एज इट इज ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus so on plus en minus 1 x plus en आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें से हम a नॉट की टर्म कॉमन ले सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा a नॉट इंटू अंदर क्या आ जाएगा x प्लस एच पावर n माइनस x पावर n आ जाएगा। इसी तरह a1 कॉमन लेंगे, a1 कॉमन लेने से ये टर्म आ जाएगी x प्लस एच होल पावर n माइनस 1 माइनस x पावर n माइनस 2। a2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस एच पावर n माइनस 2 माइनस x पावर n माइनस 2 and plus so on plus a n minus 1 x plus h minus x और plus a n minus a n आ जाएगा। ये हमारे पास कैंसिल अप हो जाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म्स पे हम इस पे क्या अप्लाई कर लेंगे, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, इस पे भी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, इस पे भी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। देन द एक्सपेंडेड फॉर्म विल बी a naught into x plus h power n इक्वल आ जाएगा x पावर n plus n h x पावर n minus 1 plus n to n minus 1 by 2 फिर h square x पावर n minus 2 plus 1 plus h पावर n और minus x पावर n as it is आ जाएगा हमारे पास। ये ओके कैंसिल हो जाएगा। प्लस a1 में से अब हम x की पावर क्या आ जाएगी n minus 1 plus n minus 1 h x पावर n minus 2 plus 1 plus h पावर n minus 1 minus x पावर n minus 1 as it is plus so on plus a n minus 1 एच रह जाएगा हमारे पास। बाकी टर्म्स क्या हो गई हैं, यहाँ से कैंसिल हो गई थी और ये जस्ट हमारे पास ए एन माइनस वन एच रह गया था। नाउ इट इज इक्वल टू ए नॉट एन एच एक्स पावर एन माइनस वन आ जाएगा प्लस ए नॉट एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल ए स्क्वायर प्लस ए वन इंटू एन माइनस वन एच एक्स पावर एन माइनस टू, यानी कि एक्स पावर एन माइनस टू वाली टर्म को अलग कर लिया है, एक्स पावर एन माइनस वन वाली टर्म्स को अलग कर लिया है एंड सो ऑन, बाकी टर्म्स हमारे पास अलग हो गई है। नाउ इट इज इक्वल टू लेट अस सपोज दैट वी हैव ए नॉट एन एच को हम बी नॉट ले लेते हैं, ये सारे के सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेंगे, b1 कंसीडर कर लेंगे एंड सो ऑन an माइनस वन को हम किसका नाम दे लेंगे, यहाँ पे an माइनस वन एच को नाम दे लेंगे bn माइनस वन का और x पावर जीरो आ जाएगी वेयर b नॉट इज इक्वल टू a नॉट प्लस एन एच। नाउ दिस पोलिनोमियल इज क्लियरली अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन, यानी कि हमने फर्स्ट जो है ना इस पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया है, यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड किया तो इसमें से क्या हुआ है, पोलिनोमियल में डिक्रीज हुआ है वन का। नाउ again taking the forward difference that will be del square yx is equals to del yx plus h minus del yx आ जाएगा। now that is equals to जो del yx आया है उसके अंदर हमने क्या रिप्लेस करना है, x की जगह x plus h, यानी कि ये del yx, तो यहाँ पे आ जाएगा b नॉट x plus h पावर n minus 1 plus b1 x plus h पावर n minus 2 plus so on प्लस हमारे पास आ जाएगा bn minus 1 आ जाएगा और माइनस del yx as it is, यानी कि माइनस b नॉट x पावर n माइनस वन प्लस b1 x पावर n माइनस टू प्लस b2 x पावर n माइनस थ्री प्लस वन प्लस bn माइनस वन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम b नॉट को कॉमन ले लेंगे और बाकी टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, यानी कि x प्लस h पावर n माइनस वन और माइनस x पावर n माइनस वन आ जाएगा। इधर से b1 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस h पावर n माइनस टू माइनस x पावर n माइनस टू प्लस वन प्लस bn माइनस टू और यहाँ पे x प्लस h और माइनस h, यानी कि इसके पीछे एक टर्म पड़ी हुई है bn माइनस टू इंटू x प्लस एच की पावर वन गिवन, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म गिवन है, प्लस बी एन माइनस टू और x गिवन, उसके रिस्पेक्ट से बी एन माइनस टू कॉमन लिया तो x प्लस एच माइनस एक्स आ जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये बी एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा बी एन माइनस वन के साथ। तो
अगेन हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे, वो आएगी हमारे पास बी नॉट एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एच इंटू एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस टू प्लस एच स्क्वायर इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल एक्स पावर एन माइनस थ्री प्लस वन प्लस एच पावर एन माइनस वन आ जाएगा हमारे पास। नाउ प्लस बी वन, और इस वाले के ऊपर भी हम बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, एक्स पावर एन माइनस टू प्लस एच इंटू एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस थ्री प्लस वन प्लस एच पावर एन माइनस टू और माइनस एक्स पावर एन माइनस टू एज इट इज, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल अप हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस एक्स पावर एन माइनस वन मिसिंग है, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इसके साथ कैंसिल, प्लस वन बी एन माइनस टू एच आ जाएगा यहाँ पे। ये इक्वल आ जाता है डेल स्क्वायर वाई एक्स और बी नॉट, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, so it will be x power n minus 1 वाली टर्म ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, तो ये हमारे पास आएगा b नॉट n minus 1 h x power n minus, तो इस तरह x power n minus 1 3 वाली टर्म के साथ हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, b नॉट को मल्टीप्लाई करके b नॉट h स्क्वायर n minus 1 n minus 2 over 2 फैक्टोरियल, और नीचे वाली हमारी जो टर्म्स ओपन की थी उसमें से आ जाएगा b1 h और n minus 2 प्लस 1 bn minus 2 h आ जाएगा। नो, गेन हम इसके कोएफिशिएंट्स को क्या करेंगे, कांस्टेंट का नाम देंगे c नॉट x पावर n minus 2 प्लस c1 x पावर n minus 3 प्लस 1 प्लस cn minus 2 x पावर 0 आ जाएगा, वेयर c नॉट इज इक्वल टू b नॉट इंटू n minus 1 h। अब b नॉट किसके इक्वल था, a नॉट n h के इक्वल, तो ये आ जाएगा a नॉट n इंटू n minus 1 h स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एंड नाउ व्हिच इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n minus 2। एक और फॉरवर्ड डिफरेंस हमने अप्लाई किया तो हमारे पास डिग्री क्या हो गई, एक और डिक्रीज हो गई, तो सेकंड डिग्री की हमारे पास सेकंड डिग्री तक डिक्रीज किया है हमने यहाँ पे। तो continuing in this way to del power n yx we obtain a constant polynomial that is a polynomial of degree 0। इस तरह से बिकॉज जब हमने इस पे del yx अप्लाई किया है, ठीक है, तो वो पोलिनोमियल ऑफ x पावर n थी, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई है, x पावर n माइनस वन, यानी कि पावर यहाँ पे 1 है। फिर हमने उस पे सेकंड अप्लाई किया डेल स्क्वायर वाई एक्स पे, तो वो हमारे पास क्या थी, n माइनस वन डिग्री थी, और वो किस में कन्वर्ट हो गई है, x पावर n माइनस टू में, और वी कैन से दैट कि x की जो पावर n है वो किस में चली गई है, x पावर n माइनस टू में चली गई है विद यहाँ पे जो पावर है। इसका मतलब है कि अप टू सो ऑन जब डेल क्यूब वाई एक्स करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली क्या करेगी, x पावर n किधर कन्वर्ट हो जाएगी, n माइनस थ्री, एंड अप टू सो ऑन डेल पावर n वाई एक्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये x पावर n वाली किधर चली जाएगी, x पावर n माइनस n तक चली जाएगी। वही टर्म हमारे पास यहाँ पे आ गई है। बाकी अब जो हम कॉन्स्टेंट्स अलग कर रहे थे उनमें पहले आया था a नॉट एन एच आया था, उसके बाद दूसरा जो आया वो क्या है, a हमारे पास a नॉट n इंटू एन माइनस वन और एच स्केयर, यानी कि a नॉट एज विच इज n में एक और टर्म आ गई है साथ मल्टीप्लाई n माइनस वन और h का स्केयर हो गया। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, कोई d नॉट अगर आएगा डिग्री 3 की तरफ, अगर हम डिक्रीज की तरफ चलेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a नॉट n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू और h क्यूब आ जाएगा, एंड सो ऑन। अगर इसको कंटिन्यू करते हैं n स्टेप तक, ये हमारे पास भी क्या आ जाएगा, a नॉट n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एंड सो ऑन। इसको कम करते करते ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 1 डॉट, और एज की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, और इसी तरह से यहाँ पे x की जो पावर है, बेसिकली ये कांस्टेंट रहेगा, तो x की पावर क्या रहेगी, n माइनस वन इस रिस्पेक्ट से। सो n के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 डिग्री की एक्सप्रेशन आ गया। नाउ दैट इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, इट इज द n फैक्टोरियल, n into n minus 1 n minus 2 so on 3 to 1 is the n फैक्टोरियल, तो a नॉट n फैक्टोरियल h पावर n। इट मींस दैट कि डेल n y x ये किसके इक्वल होता है, a नॉट n फैक्टोरियल h पावर n इफ yx is a polynomial of degree n। ठीक है, नाउ इसका मतलब है कि इसका nth ऑर्डर जो डिफरेंस है एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n का, वो किसके इक्वल होता है, किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। हायर डिफरेंस इसका अप्लाई करेंगे, डेल n प्लस वन वाई एक्स दैट इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट टर्म है, डेल n प्लस वन वाई एक्स का क्या मतलब है, हमने अप्लाई करना है वाई एक्स डेल n वाई एक्स प्लस एच माइनस डेल n वाई एक्स अप्लाई करना है। अब डेल n वाई एक्स तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब है यहाँ क्या आ जाएगा, a नॉट n फैक्टोरियल h पावर n माइनस a नॉट n फैक्टोरियल h पावर n, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, 0। इन अ सिमिलर वे जब आप कंटिन्यू करेंगे तो डेल n प्लस टू वाई एक्स भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, सो हायर अदर ऑर्डर डिफरेंसेस भी क्या हो जाते हैं, इक्वल टू 0 हो जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 0। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन फार्मूलाज इज यूज्ड इन केस ऑफ अनइक्वल स्पेस्ड आर्गुमेंट्स। अगर आर्गुमेंट्स हमारे पास अनइक्वल स्पेस हो तो हम कौन सा इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे। ऑप्शन ए है लाग्रांज इंटरपोलेशन, ऑप्शन बी है डिवाइडेड डिफरेंस, ऑप्शन सी है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। सॉल्यूशन देखें, इंटरपोलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन विद इन द इंटरवल से x के टू x के प्लस 1 इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। यानी कि हमारे पास किसी भी इंटरवल के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल x नॉट से लेकर x6 तक हमारे पास
इंटरवल गिवन है और उसके कुछ हमने आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं x0, x1, x2, x3, x4, हमने x5 ले लिया और x6 तक हम चले। ठीक है? ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ के बाद हमने अगर x2 और x3 के दरमियान कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है? लेट अस सपोज़ उसको मैं x2 प्राइम का नाम दे देती हूँ, ठीक है? अब x2 प्राइम के ऊपर जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f ऑफ x2 प्राइम, देन सच अ प्रोसीजर विल कॉल द इंटरपोलेशन। हमने इंटरवल के अंदर क्या निकाला है? वैल्यू निकाली है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप इस इंटरवल की बजाय कहीं बाहर चले जाते हैं, ठीक है? अगर ये इंटरवल यहाँ से यहाँ तक था, x0 से x6 तक, तो आप अगर यहाँ पे किसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये कुछ भी हमारे पास x0 प्राइम है, इस पे अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं f ऑफ x0 प्राइम, देन दिस प्रोसीजर विल बी नोन एज़ द एक्सट्रपोलेशन, ठीक है? एक इंटरपोलेशन होती है, एक एक्सट्रपोलेशन होती है, ठीक है? तो इंटरपोलेशन का मतलब होता है इंटरवल के अंदर, ठीक है? इनसाइड आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है और एक्सट्रपोलेशन का क्या मतलब होता है, आपने आउटसाइड वैल्यूज़ के बारे में बात करनी है। So Lagrange interpolation formula क्या है? For a given set of distinct points xi where I varies from 0 to n यानी कि ये n plus 1 arguments देगा and yi 0 is less equal to I is less equal to n values where the arguments are not compulsory to be equally spaced यानी कि xi जो values हैं arguments हम जो put करते हैं उनका equally space होना जरूरी नहीं है. Lagrange interpolation is also an nth degree polynomial approximation to f of x. तो Lagrange interpolation भी क्या करती है? nth degree polynomial को approximate करती है to the f of x. इनफैक्ट ये हमारे पास जो सारे प्रोसीजर्स हैं, ये जो सारे फॉर्मूलाज़ हैं, ये क्यों ड्राइव किए गए हैं? बिकॉज़ अगर हमें फंक्शन की कोई वैल्यू गिवन है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमें कोई फंक्शन गिवन है, f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक फंक्शन गिवन है। देन हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इस पे फंक्शन की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। 1, 2, 3, 4 x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास y की वैल्यू यानी f ऑफ x की वैल्यूज़ आती जाती है। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आपके पास कुछ टेबुलेटेड फॉर्म गिवन हो यानी x की कुछ वैल्यूज गिवन हो x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन कुछ वैल्यूज गिवन हो देन आप उस पे जो है ना उसी साथ आपको y की वैल्यूज भी गिवन हो देन उधर से आपने क्या कंस्ट्रक्ट करना है आपने पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करनी है यूजिंग दैट टेबुलेटेड फॉर्म पहले अगर हमें फंक्शन गिवन होता था हम उससे क्या करते थे टेबल बना लेते अब टेबल गिवन है तो टेबल से हमने क्या बनाना है फंक्शन बनाना है तो यही वो कहता है कि लग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी ऐसा ही है कि अगर आपको डिस्टिंक्ट सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन है एक्स साइज गिवन है और उसी की रिस्पेक्ट से आपको वाई आइज गिवन है और फिर लग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला स्टेट करता है कि इनका इक्वली स्पेस जो एक्स साइज है इनमें इक्वली स्पेस होना जरूरी नहीं है यानी कि जरूरी नहीं है कि एक्स वन इक्वल ही हो एक्स नॉट प्लस एज के जिसमें एज में डिफरेंस हो ये जरूरी नहीं है लग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला के केस में दैन लग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज वो किसके इक्वल आएगा y इज इक्वल टू इसको याद रखना बहुत आसान है पहले हमने ये वैल्यूज याद रखनी है y नॉट y1 एंड सो ऑन ये हमारे पास आ जाएगा yn तक ठीक है अब वाई नॉट देखनी है ये हमारे पास फ्रैक्शन आएगी वाई नॉट के रिस्पेक्ट से क्या होता है एक्स नॉट होता है एक्स नॉट वाली का लीनियर जो हमारे पास फैक्टर है उसको जो है ना स्किप कर दे बाकी सारे लिख लें एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू सो ऑन एक्स माइनस एक्स वन अब उसी के अंदर एक्स की जगह जस्ट रिप्लेस कर दे एक्स नॉट फर्स्ट इसका क्वेश्चन बन जाएगा अब हमने लिखना है वाई वन पे अब हम एक्स माइनस एक्स वन वाला जो फैक्टर है उसको स्किप कर देंगे बाकी सारे एक्स नॉट एक्स टू सो ऑन एक्स ये एन आ जाएगा आपका ठीक है डिवाइडेड बाय x की जगह x1 माइनस x नॉट x की जगह x1 माइनस x2 सो ऑन x1 माइनस xn आ जाएगा आपके पास एंड अप टू सो ऑन इसी तरह एन टर्म तक जाना है n वाली छोड़ दें बाकी सारी एज इट इज और नीचे हम क्या ले लेंगे xn माइनस x नॉट xn माइनस x1 एंड सो ऑन xn माइनस xn माइनस वन आ जाएगा तो ये हमारे पास होता है लग्रांज का इंटरपोलेशन फार्मूला नाउ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला इज एन इंटरपोलेशन टेक्निक यूज्ड व्हेन द इंटरवल ऑफ डिफरेंस नॉट द सेम फॉर ऑल सीक्वेंसेस ऑफ वैल्यूज तो न्यूटन्स का जो डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है उसमें भी हमारे पास इंटरवल के अंदर जो वैल्यूज है उनका जो डिफरेंस है सेम होना जरूरी नहीं है यानी कि इक्वल स्पेस नहीं होना चाहिए उनको मे भी हो ना भी हो तो भी मसला नहीं है डिवाइडेड डिफरेंस है क्या सपोज एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स एन बी द एन प्लस वन वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y को डफ वाई एक फंक्शन है उस पे कुछ वैल्यूज गिवन है फॉर द आर्गुमेंट्स x नॉट x1 x2 so on xn corresponding to the argument this when interval differences are not same interval differences same नहीं है then the first divided difference is given by f of x naught x1 ये किसके इक्वल होता है f of x1 minus f of x naught इसकी different notations है इसको f of x naught x1 से भी डिनोट किया जाता है इसको del of इसको x naught x1 से भी डिनोट किया जाता है ठीक है इसको del ऑफ f के साथ भी डिनोट किया जाता है कि x नॉट x1 आ जाए क्वेश्चन ये क्या है f of x नॉट x1 इक्वल होता है f ऑफ यानी कि लास्ट वाले की वैल्यू माइनस f of x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट आ
देन सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हम निकालना चाहते हैं तो वो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। तो उसी रिस्पेक्ट से यहाँ एक सिंगल था तो लास्ट वाला जस्ट जो है ना टर्म उठा ली। अब इसमें ये पेयरिंग करनी है तो एक्स वन एक्स टू पहले उस पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑन एक्स वन एक्स टू माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑन एक्स नॉट एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरह से अप टू सोन अगर हम इसको जनरलाइज करें तो ये आ जाएगा एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू सोन एक्स के माइनस वन एंड एक्स के आ जाएगा। तो हमने कितनी टर्म x1 को x0 को स्किप करके फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इसका निकाल लेना है यानी कि k माइनस वन था हम डिवाइडेड डिफरेंस अब निकालेंगे f ऑफ x1 x2 1 x के माइनस f ऑफ। अब हमने क्या करना है kth को स्किप कर देना है और फर्स्ट वाली टर्म ले लेनी है x0 x1 x2 1 x के माइनस वन और बाकी हमने लास्ट में से फर्स्ट वन को माइनस कर देना है x के माइनस x0 आ जाएगा। देन इट इज कॉल्ड द डिवाइडेड डिफरेंस। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला क्या है? This formula is particularly useful for interpolating the values of fx near the beginning of the set of values given and h is called the interval of difference and is given by यानी इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक इंटरवल ऑफ डिफरेंस आ गया बट लास्ट जो हमारे पास दो मेथड थे उनके अंदर इंटरवल ऑफ डिफरेंस का होना जरूरी नहीं था। तो ये फॉर्मूला किस लिए यूज करते हैं कि हम एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज को इंटरपोलेट कर सके कहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द सेट ऑफ वैल्यू यानी कि बिल्कुल टेबल के स्टार्ट में अगर आपने इंसर्ट करना है तो हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या है हमारे पास it is equals to f of x is equals to f of x naught plus r del f naught plus r into r minus 1 or 2 factorial del square f naught plus up to so on plus r into r minus 1 r minus 2 r minus 1 r minus n minus 1 over n factorial del n f naught यानी कि f naught पे आपने वैल्यूज निकालनी है। बाकी सारा जैसे हम बाइनोमियल थ्योरम के अंदर इनको करते हैं r उसमें से माइनस डिवाइड बाय 2 इसमें से फिर माइनस डिवाइड बाय 2 और साथ में उतने ही हमारे पास पावर चलती जाती है। ये होता है हमारे पास न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट हमारे पास लैग्रांज का इंटरपोलेशन फॉर्मूला है और न्यूटन्स का डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है उनके अंदर आर्गुमेंट्स का इक्वल स्पेस होना जरूरी नहीं है यानी अनइक्वल पे भी वो फॉर्मूला हमारा एक्यूरेट आंसर देता है। बट न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला के अंदर इसका Now, in addition, we can also study here the Newton's backward difference formula, which states that this formula is useful when the value of fx is required near the end of the table. अगर टेबल के एंड पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला हमारे लिए यूज होगा न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। एंड एच इज कॉल्ड द इंटरवल ऑफ डिफरेंस यानी इसके अंदर भी जो इंटरवल ऑफ डिफरेंस है वो क्या है, फिक्स है। एफ ऑफ एक्स फिर किसके इक्वल आ जाएगा, जब हमने नियर द एंड ऑफ द टेबल लेना है तो हम एफ एन पे पहली वैल्यू फाइंड करेंगे। उसमें हमने एफ नॉट पे फाइंड की थी प्लस आर डेल एफ एन प्लस आर इंटू आर प्लस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल। फॉरवर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, आर में से माइनस करते हैं, बैकवर्ड के अंदर हम आर में ऐड करते जाएंगे। एल स्क्वायर एफ एन प्लस वन प्लस आर इंटू आर प्लस वन आर प्लस टू r plus 3 to 1 r plus n minus 1 divided by n factorial del n f n आ जाएगा हमारे पास। So it is known as the Newton's backward difference formula. Question number 33 देखें। The second divided difference of a polynomial of degree 2 is option A है 0, option B है constant, option C है polynomial, option D है none of these. Solution देखें। Quick result है, we have a theorem for this as the nth divided difference of a polynomial of nth degree is constant. हमारे पास अगर ये polynomial given है तो उसका जो nth divided difference होगा ना nth डिग्री, वो भी क्या होगा ऑफ nth डिग्री इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर एक पोलिनोमियल nth डिग्री की है तो उसका nth डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारा जो n प्लस वन है तो उसका डिवाइडेड डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास एज इन दिस केस n किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, देयरफॉर द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस f पोलिनोमियल of degree 2 is a constant, so correct option is option B, constant. Question number 34 देखें, if f(x) is equal to 1 over x, then डिवाइड फर्स्ट डिवाइड आपने जो है ना डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना है यहाँ पे f ऑफ a b c दैट इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए है a प्लस b प्लस c, ऑप्शन बी है a b प्लस b c प्लस c a, ऑप्शन सी है a b c ओवर a प्लस b प्लस c, ऑप्शन डी है 1 ओवर a b c। सोल्यूशन देखें, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए बी सी इक्वल होता है एफ ऑफ बी सी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए। और अब एफ ऑफ बी सी का डिवाइडेड डिफरेंस किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय सी माइनस बी, माइनस एफ ऑफ ए बी का डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस एन होल डिवाइडेड बाय सी माइनस ए। अब एफ ऑफ सी किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर सी के, एफ ऑफ बी इक्वल आएगा 1 ओवर बी के डिवाइडेड बाय सी माइनस बी आ जाए, माइनस एफ ऑफ बी किसके इक्वल आएगा 1 ओवर बी के और एफ ऑफ ए किसके इक्वल आएगा 1 ओवर ए के डिवाइडेड बाय बी माइनस एन होल डिवाइडेड बाय सी माइनस ए आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। अगर इन टर्म्स को देखा जाए तो ये आ जाता है हमारे पास 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी, इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम लेंगे सी बी का बी सी आ जाएगा तो ये आ जाएगा बी माइनस सी। अब इसको होल को अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है सी माइनस बी के साथ, तो 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी डिवाइडेड बाय सी माइनस बी दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू सी माइनस बी डिवाइडेड बाय
बी सी इंटू सी माइनस बी, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1/bc। इसी तरह से 1/b माइनस 1/a डिवाइडेड बाय बी माइनस ए को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी और होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे ये -1 से आएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा -1/a b के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स दैट ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ से -1/bc प्लस 1/ab डिवाइडेड बाय c माइनस ए। अब यहाँ से 1/b कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -a प्लस c और bc एलसीएम में चला जाएगा, यहाँ पे abc एलसीएम में चला जाएगा डिवाइडेड बाय c माइनस ए। ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा 1/abc। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, द लैग्रांज इंटरपोलेटिंग इज सिंपली अ रिफॉर्मेशन ऑफ डैश। ऑप्शन ए है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ऑप्शन बी है स्टिलिंग्स फार्मूला, ऑप्शन सी है डिवाइडेड डिफरेंस, ऑप्शन डी है एटकिंस मेथड। ठीक है, नाउ अगर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को देखा जाए तो उसके अंदर हमारे पास क्या यूज होते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस यूज होते हैं। स्टिलिंग्स फार्मूला को देखा जाए तो उसके अंदर भी क्या यूज होते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस यूज होते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस को देखा जाए तो वो थोड़ा सा फंक्शनल वैल्यूज पे है, उस पर थोड़ी सी बातचीत की जा सकती है, बट ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि लैग्रांज इंटरपोलेशन के अंदर डिफरेंसेस तो यूज ही नहीं होते, ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स यूज ही नहीं होते उसके अंदर। अब डिवाइडेड डिफरेंस अगर देखा जाए तो डिवाइडेड डिफरेंस के अंदर हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है कि आप एफ ऑफ एक्स नॉट कर रहे होते हैं, एफ ऑफ एक्स वन कर रहे होते हैं, बट इस केस में भी आपके पास क्या क्राइटेरिया होता है कि आप y की वैल्यूज नहीं निकालते यहाँ पे, ठीक है, सेपरेटली, यानी आपके पास y नॉट इन्वॉल्व नहीं होता बट फंक्शन के अंदर ही यूज होता है। बट एटकिन मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड है कि उसका एक स्पेशल केस आ जाता है लैग्रांज इंटरपोलेशन मेथड। तो यहाँ पे वही चीज हम देखेंगे। सबसे पहले देखें एटकिन्स मेथड क्या है। लेट एफ ऑफ एक्स बी द फंक्शन गिवन इन दी टेबुलेटेड फॉर्म। अगर एफ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन है जिससे टेबुलेटेड फॉर्म में इस तरह से कुछ आर्गुमेंट्स और उनकी वैल्यूज गिवन है, the argument need not be in any particular arrangement। अब एटकिंस मेथड के लिए भी आर्गुमेंट्स को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होना जरूरी नहीं है। Then f of x at x naught x1 x2 so on x k be a polynomial of degree k coinciding with f of x at x naught x1 x2 so on xn। Hence f of x at x naught is equals to f of x naught that is equals to f naught and f of x at x1 is equals to f of x1 that is equals to f1। ये सिंपली हम वैल्यूज लिख रहे हैं जो हमने फाइंड की हुई है। So up to so on f of x at xn is equals to f of x and that is how we denote the zeroth order polynomial। तो ये जो हमारे पास सिंपली पहले जो पोलिनोमियल जो गिवन वैल्यूज है कि x नॉट पे वैल्यू निकाल ली, x1 पे निकाल ली, xn पे, ये जीरोथ ऑर्डर पोलिनोमियल्स है। बट अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल्स यहाँ पे लिखे तो वो आ जाएगा f of x at x नॉट x1 that will be equal to 1 over x1 minus x naught determinant of x minus x naught f of x naught x minus x1 f of x1 आ जाएगा। सिंपली हमने क्या किया है, x नॉट और x1 की रिस्पेक्ट से x1 में से माइनस किया, x नॉट 1 डिवाइडेड बाय, अब एक बार x माइनस x नॉट, एक बार x माइनस x1 फर्स्ट कॉलम में आ गया, फिर x नॉट पे फंक्शनल वैल्यू और x1 पे फंक्शनल वैल्यू। इन अ सिमिलर वे अगर हमने एटकिंस मेथड को यूज करना है फॉर द आर्गुमेंट्स x1 एंड x2, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 ओवर x2 माइनस x1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1 x माइनस x2। अब x1 पे फंक्शनल वैल्यू, x2 पे फंक्शनल वैल्यू और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह से इसको जनरलाइज कर लेंगे। सो इन जनरल फॉर k पॉइंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स के माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे x माइनस जितनी टर्म्स हमारे पास आ रही हैं x माइनस एक्स के माइनस 1 और x माइनस एक्स के आ जाएगा और f ऑफ क्या हो जाएगा x नॉट से लेकर एक बार हमारे पास x के माइनस 1 तक, फिर f ऑफ x नॉट से लेकर x के तक और k माइनस 1 हमने स्किप कर देना है। इसी तरह से ये जैसे यहाँ पे सिंपल वैल्यूज थी ना, प्रीवियस वैल्यूज थी, इसी तरह से k पॉइंट्स पे जाएंगे तो प्रीवियस वैल्यूज कहाँ तक जाएंगी, यहाँ k माइनस 1 तक जाएंगी और नेक्स्ट क्या आएगी k माइनस 1 को स्किप करके k तक जाएगी। इट इज कॉल्ड द एटकिंस फॉर्मूला इन जनरल फॉर्म। नाउ फर्स्ट फॉर्म में अगर इस फॉर्मूला को कंसीडर करें तो ये हमारे पास आ जाता है f ऑफ x एट x नॉट x1 is equal to 1 over x1 minus x naught x minus x naught f of x naught x minus x1 f of x1। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, ये आ जाएगा f of x1 into x minus x naught minus f of x naught into x minus x1। अब f of x1 की जगह y1 लिखा जा सकता है, f of x naught की जगह y naught लिखा जा सकता है, तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x minus x naught डिवाइडेड बाय x1 minus x naught और y1 आ जाएगा माइनस x minus x1 डिवाइडेड बाय x1 minus x naught और y naught आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हम इसकी थोड़ी सी फॉर्म निकाल लेंगे, यानी कि x माइनस x1 ये वाली टर्म पहले ले हैं और उसमें से जब हम इसको x नॉट माइनस x1 करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और y नॉट आ गया प्लस ये x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट और y1 एज इट इज आ जाएगा। और ये तो बेसिकली क्या है, ये लैग्रांज का इंटरपोलेशन फार्मूला है व्हिच इज लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एटकिंस मेथड।
क्वेश्चन नंबर 36 देखें, द डैश ऑफ गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मूला इज नोन एज स्टिलिंग्स फॉर्मूला। ऑप्शन ए है अरिथमेटिक मीन, ऑप्शन बी है ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन सी है हार्मोनिक मीन, ऑप्शन डी है अरिथमेटिक सीक्वेंस। नाउ सॉल्यूशन देखिए, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या स्टेट करता है? ये बेसिकली y इक्वल होता है y नॉट प्लस और डेल y नॉट। ठीक है, अब इनके आपने जो है ना ध्यान से रखना है इनके जो है ना इंडिसेस को, यानी कि y नॉट प्लस दो दो आनी है। अब y नॉट की जब हम फॉरवर्ड कर रहे हैं y नॉट की दो टर्म्स आ रही है, एक y नॉट और एक डेल y नॉट, एक सिंपल एक r के साथ प्लस। नेक्स्ट में अब r में से एक माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डेल स्केयर। अब y -1 इधर भी आएगी, y -1 इधर भी आएगी, यहाँ 2 यहाँ 3। अब r में से एक माइनस इसमें किया है तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर r में पहले ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर r में इंक्रीज आया, फिर यहाँ पे आगे r में एक डिक्रीज आया, फिर यहाँ r में एक इंक्रीज आएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, r+1 r इंटू r-1 और r-2। यहाँ y-1 के दोनों पूरे हो गए, नेक्स्ट y-2 और y-2 आएगा विद 4 एंड 5। अब इसमें हमने r-2 किया था, नेक्स्ट टाइम में हम r+2 कर लेंगे। इनको याद रखना बहुत आसान है। सो दिस मेथड इज नोन एज द गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। अब गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू। अब इस केस में जब हम बैकवर्ड निकालते हैं उसमें डेल y नॉट तो होता ही नहीं है, डायरेक्टली डेल y1 होता है। उसी को यूज करते हुए यहाँ पे y नॉट और यहाँ से अब आपने यहाँ से डायरेक्टली इसका जस्ट y नॉट का 1 है, बाकी सारे आप पेयरिंग में स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से इसकी पेयरिंग स्टार्ट होती है -1 और -1, एक पावर 1 और एक 2। और r में अब पहले बैकवर्ड की तरफ जाना है तो r में पहले क्या होना है, प्लस होना है। ठीक है, जैसे न्यूटन्स के अंदर हमने पहले उसमें क्या किया था, प्लस किया था। इसी तरह से अब प्लस हो गया, एक माइनस करेंगे। अब यहाँ -1 की 2 हो चुकी है, अब -2 की 2 आ जाएंगी। माइनस किया था, नेक्स्ट स्टेप में उसको प्लस कर लेंगे और इनको याद रखना बहुत आसान है। नेक्स्ट, इन दोनों का अगर हम अरिथमेटिक मीन अप्लाई कर ले देन हमें क्या मिलता है, स्टिलिंग फॉर्मूला मिलता है। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू इंटरपोलेट नियर द सेंटर ऑफ द टेबल। जो टेबल गिवन होगा उसके सेंटर में अगर हम इंटरपोलेट करना चाहते हैं, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टिलिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। y इज इक्वल टू, ये फॉरवर्ड डिफरेंस, गॉस का फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, ये गॉस का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। तो इनका हम क्या ले लेंगे, अरिथमेटिक मीन ले लेंगे। अरिथमेटिक मीन का मतलब है कि y नॉट प्लस y नॉट डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 2 y नॉट बाय 2, 2 2 से कैंसिल y नॉट रह जाएगा। अब इन दोनों में r कॉमन है, बाकी डेल y नॉट प्लस डेल y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इनमें r बाय 2 फैक्टोरियल कॉमन है, बाकी क्या टर्म्स रह गई हैं, r माइनस 1 प्लस r प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया 2r। और डेल स्क्वायर y माइनस 1 डेल स्क्वायर y माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा, वो कॉमन चला जाएगा, होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट टाइम में r+1 r इंटू r-1 और 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, बाकी क्या रह जाएगा, डेल क्यू y माइनस 1 प्लस डेल क्यू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 1। इसी तरह से हमारी ये टर्म्स चलती जाती हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसमें से एज इट इज ये टर्म्स हैं, r को मल्टीप्लाई करेंगे, ये r स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1। इसमें भी अगर देखा ये r+1 और r-1 है तो आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, बाकी एज इट इज। इसका मतलब है अब नेक्स्ट हमें क्या होना है, r का स्क्वायर होना है, तो r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डेल पावर 4 y माइनस 2 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज कॉल्ड द स्टिलिंग्स फार्मूला एंड इज प्रेफर्ड इफ r लाइज बिटवीन -1/4 एंड 1/4। ठीक है, स्टिलिंग फार्मूला को हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारा r, यानी कि ये सूटेबल और प्रेफरेबल कब होगा, जब r लाई करेगा बिटवीन -1/4 एंड 1/4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अरिथमेटिक में। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, polynomial interpolation consists of determining the nth order polynomial that fits the dash points। ठीक है, polynomial interpolation क्या करती है, एक nth order polynomial देती है जो कितने पॉइंट्स को गेन करता है। ऑप्शन ए है n-1, ऑप्शन बी है n, ऑप्शन सी n+1 और ऑप्शन डी है n पावर n। इट इज सिंपल दैट, हम इसमें क्या लेते हैं, आर्गुमेंट्स लेते हैं x0 से, x1 x2 सो ऑन, कितने लेते हैं, xn-1 एंड xn लेते हैं। ये टोटल कितने हमारे पास आर्गुमेंट्स बन जाते हैं, n+1 पॉइंट्स यूज होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, इफ द इंटरपोलेशन इज रिक्वायर्ड नियर द सेंटर ऑफ द टेबल देन व्हिच फार्मूला इज यूजफुल। ऑप्शन ए है बेजल्स फार्मूला, ऑप्शन बी है स्टिलिंग फार्मूला, ऑप्शन सी है लैप्लास एवरेज फार्मूला, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। स्टिलिंग फार्मूलाज पे तो हमें कंफर्मेशन है कि ये सेंटर ऑफ द टेबल के लिए वैल्यू देता है। बेजल्स फार्मूला और लैप्लास एवरेज फार्मूला को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बेजल्स फार्मूला क्या है, yx इज इक्वल टू y नॉट प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस r माइनस 1 बाय 2 डेल y नॉट प्लस r इंटू r माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 2 प्लस डेल स्क्वायर y नॉट डिवाइडेड बाय 2 प्लस r इंटू r माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यू y माइनस 1 प्लस सो ऑन। ये हमारे पास फार्मूलाज आ जाते हैं और इनको ड्राइव किया जाता है। अच्छा जी, स्टिलिंग फार्मूला हमारे पास क्या है, y नॉट प्लस r डेल y नॉट प्लस डेल y माइनस 1 बाय 2 प्लस r स्क्वायर ओवर 2 डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस r इंटू r स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यू y माइनस 1 प्लस डेल क्यू y माइनस 2 बाय 2 प्लस r स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल डेल 4y माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, ये क्या है, स्टिलिंग्स का फार्मूला हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट लैप्लास एवरेज फार्मूला क्या है, yx इज इक्वल टू s y नॉट प्लस s प्लस 1 s इंटू s माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1
प्लस s प्लस 2 इंटू s प्लस 1 s इंटू s माइनस 1 s माइनस 2 ओवर 5 फैक्टोरियल। यानी कि यहाँ पे और नंबर्स वाली हमारे पास यहाँ पे फैक्टोरियल्स आ रहे हैं और ऊपर टर्म्स आ रही हैं। बाकी यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इवन वाले डेल स्क्वायर और डेल 4। बाकी 0 -1 और -2 तरतीब से चले। इसी तरह यही बात यहाँ पे s की जगह r आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1 से स्टार्ट करेगा, 1 0 -1 और ये इसको डिक्रीज करता जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, 0 से -1 पे जाता है, -1 से -2 पे जाता है। इसमें 1 से 0, फिर 0 से -1 एंड सो ऑन टर्म्स है। So it is called the Laplace average formula where r is equals to 1 minus s or s is equals to 1 minus r. Note. नोट है क्या है कि टू इंटरपोलेट नियर द सेंटर ऑफ द टेबल यूज इधर स्टिलिंग्स फार्मूला और बेजल्स फार्मूला और लैप्लास एवरेज फार्मूला। यानी कि अगर हमने सेंटर ऑफ द टेबल के करीब इंटरपोलेट करना है तो हम इन तीनों में से कोई एक मेथड यूज करेंगे। अब कौन सा प्रेफरेबल होगा, स्टिलिंग्स फार्मूला इज टू बी प्रेफर्ड इफ -1/4 इज लेस देन r इज लेस देन 1/4। और जब जब आपका -1/4 से 1/4 में लाई करेगा आप स्टिलिंग्स फार्मूला को यूज करेंगे। और अगर आर आपका लाई करता है बिटवीन 1/4 टू 3/4 देन आपका बेस्ट सूटेड आपके फॉर्मूलाज क्या होंगे, बेजल्स होगा या लाप्लास एवरेज फॉर्मूला होगा, उनको आप अप्लाई कर लेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज सारे के सारे जो है सेंटर ऑफ द टेबल के करीब वैल्यूज को इंटरपोलेट करवाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, इन जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला वी गेट सिम्पसन्स रूल इफ n इज इक्वल। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। सॉल्यूशन देखें। न्यूटन कॉटेज क्वाड्रेचर फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल x नॉट टू x नॉट प्लस nh f of x dx इज इक्वल टू h into ny नॉट प्लस n स्क्वायर बाय 2 del y नॉट प्लस n क्यूब बाय 6 माइनस n स्क्वायर बाय 4 del स्क्वायर y नॉट प्लस n 4 by 24 minus n cube by 6 plus n square by 6 del cube y naught n 5 by 720 minus n 4 by 16 plus 11 by 7 n cube minus n square by 8 del 4 y naught प्लस इसी तरह से del 5 y naught की टर्म्स आ जाती हैं और del 6 y naught की, which is used for equidistance ordinates के लिए यूज होता है। इसको ड्राइव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स फार्मूलास। ठीक है, न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला की रिस्पेक्ट से इसको ड्राइव किया जाता है फॉर द आर्गुमेंट्स x नॉट टू x नॉट प्लस nh के लिए। इट इज कॉल्ड द न्यूटन कॉटेज क्वाड्रेचर फार्मूला। इसको यूज करते हुए हम सिम्पसन्स रूल को जो है ना जनरेट कर सकते हैं, हम ट्रेपेजॉइडल रूल लिख सकते हैं। इसी तरह से हम सिम्पसन्स 1/3 और 3/8 रूल लिख सकते हैं, बूल्स रूल लिख सकते हैं, विडस रूल लिख सकते हैं। तो उसी के रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि इन जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला हम सिम्पसन्स रूल अगर ड्राइव करना चाहते हैं तो एन की किस वैल्यू के लिए हमें सिम्पसन्स रूल मिलेगा। ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर एन को 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रेपेजॉइडल रूल मिलेगा, और अगर एन को हम 2 पुट करेंगे तो सिम्पसन्स 1/3 रूल हमारे पास फाइंड किया जाएगा। अगर n इक्वल टू 3 हो तो सिम्पसन्स 3/8 रूल होगा। तो अगर n को 4 पुट किया जाए तो बूथ रूल इंट्रोड्यूस होगा हमारे पास। और अगर n, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, n is equals to 2 बिकॉज यहाँ पे सिम्पसन्स रूल लिखा है तो सिम्पसन्स 1/3 रूल इज आल्सो नोन एज द सिंपल सिम्पसन्स रूल भी उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, द ट्रेपेजॉइडल रूल गिव्स एन एक्यूरेट आंसर फॉर द डैश फंक्शन। ट्रेपेजॉइडल रूल को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे फंक्शंस के लिए एक एक्यूरेट आंसर देगा। ऑप्शन ए है एनी यानी कोई भी हो जाए, ऑप्शन बी है लीनियर, ऑप्शन सी है क्वाड्रेटिक, ऑप्शन डी है क्यूबिक। सॉल्यूशन देखें, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास। द ट्रेपेजॉइडल रूल, इन ट्रेपेजॉइडल रूल f of x इज द लीनियर पॉलिनोमियल। ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए आपका f of x क्या होना चाहिए, एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए दैट इज इट इज ऑफ द फॉर्म f of x equal to ax plus b। यानी कि ट्रेपेजॉइडल के लिए अगर हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाता है तो हमें आंसर क्या मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा। इट इज द सिंपलेस्ट रूल बट लेस एक्यूरेट। ये लेस एक्यूरेट होता है, सिंपलेस्ट रूल है लेकिन लेस एक्यूरेट है, फिर भी लेकिन लीनियर के लिए अच्छा हमें एक आंसर दे देता है। फॉर दिस वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। इसके लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स मस्ट गिवन होनी चाहिए, दैट इज n इज ग्रेटर इक्वल टू 1। इन सिम्पसन्स 1/3 रूल f of x इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए होती है, क्योंकि n के इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो ट्रेपेजॉइडल के लिए आप n इक्वल टू 1 लेते हैं, इसका मतलब है कि हमें वो जो पॉलिनोमियल लेनी है उसकी डिग्री 1 लेनी है। इस तरह से n इक्वल टू 2 लेते हैं फॉर सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो उस रिस्पेक्ट से हमें डिग्री क्या लेनी है, पॉलिनोमियल की 2 लेनी है, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड होगा। तो अप्लाई दिस रूल, नंबर ऑफ इंटरवल्स n मस्ट बी इवन। नंबर ऑफ इंटरवल्स तो इवन होने चाहिए, इन अदर वर्ड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स मस्ट बी ऑड। ठीक है, वो ऑड होने चाहिए। वी नीड एटलीस्ट 3 पॉइंट्स टू अप्लाई द सिम्पसन्स 1/3 रूल। ट्रेपेजॉइडल के लिए हमारे ग्रेटर इक्वल टू 1 यानी एटलीस्ट 2 मस्ट होने चाहिए। सिम्पसन्स के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स मस्ट होंगे तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। सिम्पसन्स 3/8 रूल क्या है, f of x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री। इसके लिए पॉलिनोमियल को थर्ड डिग्री होना चाहिए बिकॉज़ क्वाड्रेचर फार्मूला के अंदर हम n इक्वल टू 3 से सिम्पसन्स 3/8 रूल को ड्राइव करते हैं। टू अप्लाई दिस रूल द नंबर ऑफ इंटरवल्स n मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसके अंदर जो इंटरवल्स हैं उनकी तादाद क्या होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है, इस तरह से सो ऑन, इस तरह से हमारी वैल्यूज हो सकती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर 5 इंटरवल्स गिवन हो तो आप उस पे सिम्पसन 3/8 रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। इन बूल्स रूल f of x is a polynomial of degree 4। अगेन n equal to 4 से हमने बूल्स रूल को ड्राइव किया था।
So in Boole's rule, f of x is a polynomial of degree 4. To apply this rule, we need at least 5 points. इसके लिए हमें 5 points चाहिए होते हैं, that is n equal to 4. यानी intervals हमें 4 ही चाहिए होते हैं, लेकिन उसके point कितने हो? 5 points हो. In Vida's rule, f of x is polynomial of degree 6. इसके लिए हमारा polynomial क्या होना चाहिए? Degree 6 का होना चाहिए है. We need at least 7 points. तो points कितने चाहिए होंगे? 7 points चाहिए होंगे. फिर हमें कितने interval चाहिए? 6 intervals चाहिए. It is more accurate than all the above mentioned formulae, but it requires at least 7 consecutive values of the function. यानी ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है? विडर्स रूल होता है. ये सबसे एक्यूरेट आंसर देता है टू द एग्जैक्ट जो हमारा आंसर होता है, जो अबव मेंशन हमने फॉर्मुला किए हैं. बट इसको सबसे पहली बात क्या है, इसको 7 कंसेक्टिव वैल्यूज ऑफ द फंक्शन चाहिए होती है. ये 7 वैल्यूज हो तभी ये अप्लाई किया जा सकता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लीनियर.